प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी शीतल जी, आप अपने दिल के विचार बताइए। प्रणाम जी। वो आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने लगाए तो नहीं हुए ईयरफोन्स? एक बार फिर से ज्वाइन कीजिएगा, है ना। हाँ जी, हाँ जी सुंदर साथ जी। शकुंतला दीदी, आपने भी हैंड रेस किया था ना बीच में, आप पहले बोलिए प्रणाम जी, क्योंकि आपने कभी नहीं बोला। प्रणाम जी। नेपाल से सुंदर साथ जी, बहुत खुशी हो रही है कि नेपाल से भी हमारे प्यारे सुंदर साथ के भाव सुनेंगे। कल आपका नाम मेरे हृदय में आया था एक सेवा के लिए, मैं आपको कॉल भी करूंगी आज। प्रणाम जी। हाँ जी। प्रणाम जी दीदी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आप सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। मुझे बोलना तो नहीं आता, फिर भी आज 2 शब्द रखने का मन हुआ। क्या बोलूं, इतना सुंदर कार्यक्रम, इतना सुंदर सुंदर साथ जी की सबकी सेवा। दीदी आपके बारे में तो क्या बोलूं, आप इतनी मीठा, इतनी भाव भरा, इतनी मीठा चर्चा हम सबको सुनाती है, हम बोलने का कोई हिम्मत ही नहीं होता। फिर भी आज इतनी सेवा की, इतनी भाव भरी चर्चा सेवा के बारे में। मैं तो कहाँ इस माया में फंस गई थी। राज्य की अपार मेहर से, आपसे, राज्य की मेहर से मैं आपसे जुड़ पाई। इसमें मैं बहुत भाग्यशाली ठानती हूँ अपने आप को। बिहान सवेरे सवेरे उठना, चितौनी में बैठना, फिर सुंदर साथ, सब सुंदर साथ जी से दिन दिन भाव भरा वाणी गायन करना, फिर आपके मुख से इतना मीठा, इतना सुंदर वाणी चर्चा हम श्रवण कर रहे हैं। फिर भाव भरा सुंदर साथ जी से इतना मीठा अर्जी गायन हम सुन रहे हैं। फिर हम सुंदर साथ जी से क्वेश्चन आंसर, फिर नोट, इतना सुंदर जैसे ब्रज में हम प्रेम भरा प्रेम लीला कर रहे थे, रास में भी वैसे कर रहे थे, परम धाम को में भी हमारे जो लीला हो रहे थे वही लीला यहाँ पर हो रहे हैं। हमको धनी जी ने कितना खींच लिया है, बहुत खींच लिया है। आपके माध्यम द्वारा आप तो हमारे फरिश्ता है, आपके चरणों में जितना भी बोलो वो कम है। आप ऐसे ही बोलते ही मेरा शब्द यही रखती हूँ दीदी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी शकुंतला दीदी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपको कहना चाहती थी, जो सुंदर साथ थोड़े से ही होते हैं, मैं जानती हूँ सुबह सुबह कैमरा खोलना मुश्किल होता है सुंदर साथ जी, मैं उस बात को आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। पर अगर आप डिवाइस के सामने ही बैठे हो, कोई काम भी नहीं कर रहे, एक लाइट ही जलानी है, तो जरूर कीजिएगा। ये जो सुंदर साथ स्पॉटलाइट होते हैं ना शकुंतला दीदी, मैं आपकी तरफ, ये जो सारे सुंदर साथ स्पॉटलाइट होते हैं उन सबको बोल रही हूँ, देखते ही इतनी प्रेरणा मिलती है कि कितने भाव से ये बैठे। मेरा हटाने का मन ही नहीं हो रहा होता कि कोई दूसरे सुंदर साथ और आए, पर वो आ गए होते हैं कैमरा ऑन करके, तो फिर सबको लाना होता है ताकि सब देखें कि कितने भावों से भरे हुए सुंदर साथ चमक रहे हैं। उनके यहाँ के मुखार बिंद भी जब हम उनके भावों में डूबते हैं धनी जी के, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप सुंदर साथ ऑन करके बैठते हैं ना। सुंदर साथ जी किससे शर्म, हमारे ही तो सुंदर साथ हैं। दिन में आपने देखा प्रफुल्ला बेन हो और मीनाक्षी बेन और भी हमारे सुंदर साथ हैं जो कैमरा काम करते हुए भी ऑन करके रहते हैं। उस दिन बड़ा सुंदर मुकेश भाई ने बताया अपनी बहू को कि किससे छुपाना है, वो तो सब देख रहा है। तो यदि आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जो हम देख सकते हैं, है ना, रसोई में काम कर रहे हैं या बिजनेस का कुछ कर रहे हैं, जॉब का कर रहे हैं, वी कैन ऑल्सो सी। और मैं स्पॉटलाइट नहीं करूंगी आपको, पर आपको देखकर सुंदर साथ को बहुत प्रेरणा मिलती है। और इसकी बहुत प्यारी एग्जाम्पल है हमारी शकुंतला दीदी, आंखें बंद करके रसीला बेन, शकुंतला दीदी और दुष्यंत भैया, श्रीनिवास अंकल, कमलेश भाई, ये जो सारे सुंदर साथ, प्रवीण भाई, सारे जो कैमरा ऑन करके बैठे होते हैं ना, दिलीप भाई, गीता दीदी, जब जब उनको फ्री होते, सुषमा शर्मा जी,
वो और रानी जी, यमुना नगर, ये सारे जो ऑन करके बैठे होते हैं ना, सुबह गीता दीदी जैसे ही फ्री होते हैं ऑन कर लेते हैं, जैसे ही वो कुछ करने जाते हैं बिजी होते हैं बंद कर लेते हैं। आई लव इट सुंदर साथ जी। तो जरूर जरूर इतनी प्रेरणा, जयकारा लगाने की भी वो आएगी, एक सेवा आएगी। तो ये कैमरा ऑन करने वाले सुंदर साथ की बड़ी प्यारी सेवा को आपके थ्रू आज मैं नमन करती हूँ शकुंतला दीदी। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी, प्रणाम जी। और श्रीनिवास अंकल, आपकी वो प्यारी अदा से रिपोर्ट पेश करना हम सब सुंदर साथ मिस कर रहे थे। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों में, श्री चरणों में प्रेम प्रणाम। आवाज आ रही है ना? हाँ जी, बिल्कुल बहुत अच्छी आ रही है। पुर से आके तो बिल्कुल ही ठीक हो गई। मैं भी यहाँ से हम गए जरूर, रतनपुरी से, फिर वहाँ मुजादपुर गए, मुजादपुर से शेरपुर से सिरसावा। कल स्वामी जी से काफी देर तक रहे, बातचीत हुई, उनसे बड़ा मधुर मिलन हुआ। तो फिर कल ही निकल जाए, क्योंकि बच्चे थे छोटे छोटे, तो उनको ना बड़ा एसी का गड़बड़ हो गया, वो एसी के बगैर सोते नहीं। तो फिर कल ही आ गए थे, शाम को ही आ गए। तो मैं सभी के श्री चरणों में प्रेम प्रणाम। मैंने बहुत मिस किया है वास्तव में, और मैं आपकी भेजी हुई उसको भी पढ़ूंगा जो समय मिले। जैसे ही कल थोड़ा सा पढ़ा था, सुना है। तो सबसे पहले तो मैं, जिनकी सेवा रही है आज प्रभा जी के द्वारा अति सुंदर मीठे भावों में वाणी गायन कारी कामरी रे लोग को प्यारी लागे थी, ये उदयपुर का प्रसंग है, जिसमें हमारी श्री बीटक साहब के अंदर आया है कि पिया जी किस प्रकार से जो है सबको एक समरूप बना लेते। तो यही तो है जो हमको हमारे आड़े आ रही है। हम तो यहाँ ये इसका बहुत अच्छा बहुत सुंदर भाव में उनकी श्री चरणों में प्रेम प्रणाम। और किरण गिरधर जी का अति सुंदर मीठे भाव में दर्द भरी वाणी गायन की पुकार चले मेरे पीयू जी में, मैं तो नींदे ही नहीं उलझी। बहुत सुंदर वाणी गायन और दर्द भर। इंद्रावती जी के द्वारा ये धनी देवचंद के लिए कहा गया है कि वो चले गए मेरे पीयू जी, और जो है मैं उलझी रही माया के अंदर, मैं उनकी पहचान न कर सकी उस समय। अब उनको जब ये बात आई कि वो तो वास्तव में जब वो हमसे की जेल में जाते हैं और उनको श्यामा जी और कभी सदगुरु देवचंद जी इनका दर्शन होता है, तब उनको ऐसा लगता है कि ये तो बहुत गलत काम, कि वो तो मेरी श्यामा महारानी थी। और सीमा बेन जी के द्वारा जो ये दर्द भरी अर्जी बोली गई है, उनके भी श्री चरणों में प्रेम प्रणाम। और जो आज दो तीन जो पात्र आए हैं, जिनको यहाँ पर अभिनय करने का श्री राजू महाराज ने समय दिया है, वो दिया है करने का, तो बिल्कुल अच्छा लगा आपके द्वारा कि एक तो हमारा ही ये निजानंद संप्रदाय मुझे लगता है कि ऐसा है जिसके अंदर गुरु ने शिष्य को गुरु बनाया। मैंने ऐसा सुना नहीं है किसी अन्य संप्रदाय में, ऐसा नहीं सुना। कि मैं भी कई जगह कर निकल करके तब यहाँ राज जी के चरणों में आया हूँ कि कोई गुरु जो है उस शिष्य के चरण पकड़ ले और फिर बाद में लेटर ऑन में जाकर के वो जाके तारतम ले ले, ये हमारे निजानंद संप्रदाय के अंदर ही ये संभव है। और खास तौर से ये ब्रह्म आत्माओं के लिए ही संभव है, वही ऐसा कर सकते हैं। आगे चल के चिंतामणि जी जो है, हजारों शिष्य थे और उन्होंने भरी सभा के अंदर खड़े होकर कह दिया था कि मेरे पास कुछ भी ज्ञान नहीं है, जो बैठे हुए हैं ये साक्षात पूर्ण परमात्मा है, और मैं इनके श्री चरणों में जा रहा हूँ और मैं तारतम ले रहा हूँ। जिसने तारतम लेना है वो इनसे आज तारतम ले सकता है, मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, यही सबके सदगुरु है। तो ये हमारे वाणी, हमारी निजानंद संप्रदाय की सबसे बड़ी देन है। और एक इसके अंदर जो है गांधी भाई का कितना बड़ा, कितनी बड़ी मतलब त्याग है उनका, उनकी पहचान हो गई। तो उन्होंने जब देखा कि घरवाली जो है वो आनाकानी कर रही है सेवा के लिए, अब वो तो बच्चे तो छोटे छोटे ही थे, जमुना बाई और बिहारदास जी। अब उन्होंने कहा, वो जैसे ही वो चली गई लीलबाई जी, तो उन्होंने कहा मैं इनकी सेवा नहीं करूंगा। उन्होंने कहा तो अच्छा तुम एक काम करो, चलो तुम्हें हम तुम्हारे घर पे मिला लें। वो उन्हें उनके घर पे ले गए और उनसे ये कही आए कि जब हम बुलाएंगे तो हम आ जाएंगे आपको लेने। फिर वो गए ही नहीं। कितना, ये कितनी मतलब कितनी बड़ी बात थी कि वो फिर उसके बाद वहां तक गए नहीं वो। और एक जो है
आजबाई के द्वारा जो है और बालबाई के द्वारा, बालबाई का दोहरा रोल है। वो अच्छे रोल में भी है, वो जब जाती है वहां जाकर के पहुंचती है जहाँ वो सेवा वहाँ सर्विस करते हैं जहाँ पिताजी जा करके, तो वहां पहुंचती है जाके के, हाँ, तो तब वो कहती है कि आप चलो, कितनी बार आपको बुलाया गया है और आप जो है तुम पहुंच नहीं रहे हो। तब वो एकदम हैरान हो गई कि उन्होंने कहा मुझसे तो ये किसी ने बुआ कहा ही नहीं कि तुम चलो। अगर कोई मुझसे इतनी भी कह देता, मैं तो बार बार, वो जब भी जाते थे बिहार दादी तो यही कहते थे कि दवाई मंगाइए पर तुम मत आना, क्योंकि वहाँ सब यही कह रहे हैं कि आप चोर हो। तो वहां उनको ना आने की प्रेरणा दे करके और दवाई का बहाना ले करके आ जाते और उनसे जाके कह देते थे वो आना नहीं चाहते, तुम खामखा हमें भेजने पर लग रहे। हम देवचंद महाराज जी के लिए कहते थे कि तुम हमें बार बार मत भेजो, वो नहीं आना चाहते। तो ये दोनों रोल में है, ये अभिनय राजी महाराज ने किस तरीके से इसको बनाया। और अजबाई के द्वारा जो है ये बहुत बढ़िया सुंदर साथ है। अजबाई यहीं से ही जो है हमारे प्राणनाथ जी का आगमन होता है और इनकी जो भाभी है वह उनके बुआ हैं, वो उनके प्राणनाथ जी के परिवार में है और वहाँ उनको तारतम्य मिलता है। अजबाई की भी जो हमको बताती हैं, तो ये सब जितने भी अभिनय दिए हैं राजी महाराज ने, ये सब जो है उन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से भविष्य को अपने हृदय में लेकर के लिए हैं। इनमें किसी का ना तो कोई दोष है, ये सब क्योंकि हुक्म के अधीन है। ऐसा जैसा वो करते गए, जैसा हजूर करते गए वैसा ही तो होता गया। हाँ, तो वैसा ही होता गया। बोलो, और आपके भी धाम हृदय में बैठे श्री राज जी और श्यामा जी को हमारा कोटान को प्रेम प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल। प्योरली सतगुरु की जो आशीर्वाद है उसको प्रणाम, धाम धनी को प्रणाम। प्रणाम जी, आपके हृदय कमल में विराजमान धनी जी को खूब प्रणाम। हाँ जी, शीतल जी आ गए हैं। प्रणाम जी। नहीं, आज आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो गया आज। हाँ जी, नहीं, अभी भी नहीं आ रही। मैं मीनाक्षी जी को अनम्यूट करती हूँ तब तक। हाँ जी, मीनाक्षी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। आप सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। हाँ जी, आप डिवाइस चेंज करके देख लीजिए। आशीष जी बोल रहे हैं। हाँ जी मीनाक्षी, आप बोलिए। प्रणाम जी। आज सभी ने वाणी गायन भी अच्छा किया और आपका वर्ण तो ऐसा था कि जो दिल को छू गया। और आप जब जब जो जो बोलती थी वो हमने जो नाटक किए थे वो प्रसंग भी हमें याद आ गए आज तो। हरिदास जी का जो वो देवचंद्र जी के चरणों में गिर जाना, वो मैंने किया था, इसलिए मुझे वो सब याद आ गया। और मेरे मन में एक प्रश्न था दीदी, मैं पूछना चाहती हूँ, सही है या गलत, लेकिन मैं पूछती हूँ कि जब हम सब कहते हैं कि परम धाम हम सब जाएंगे, तब तक सभी आत्माएं बंगला जी दरबार में वो पन्ना जी की तरहटी में जाएगी। तो जब श्री देवचंद्र जी महाराज ने तन छोड़ा तो तब तो पन्ना जी दरबार नहीं था, तो उसकी वो सुंदर बाई की आत्म थी, तो वो कहाँ पर गई होगी? वो हाँ मुझे मेरे जी, अंदर तो प्रश्न था। एक ना मुझे एक बात ये समझ में आई। एक तो ये कि पन्ना जी की तरहटी इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी बहुत महत्ता है। मैं उनकी महत्ता कम नहीं कर रही। उनका महत्व क्यों है? क्योंकि धनी जी का आवेश स्वरूप वहां पे है। मैं ये बात कह रही हूँ कि स्थान तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि मेरे पिया के चरण वहां है, मेरे पिया वहां पे हैं। पर वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उसका कारण क्या है? क्योंकि धनी जी के चरण आवेश स्वरूप उनका वहां विराजमान आज भी है, इसलिए पन्ना जी की तरहटी हमारे लिए पूजनीय है। सुंदर साथ जी, पन्ना जी पूरे ही गुम्मट जी बंगला जी पूजनीय है। तो ये जो आत्माएं जाएंगी पन्ना जी की तरहटी में आज जाएंगी। क्यों जाएंगी? क्योंकि आवेश स्वरूप वहां विराजमान है। तब आवेश स्वरूप कहाँ विराजमान था? जब तक देवचंद्र जी के रहते रहते तन छोड़े होंगे। देवचंद्र जी की तो बात अभी बाद में आएगी, पहले अभी आया ना
कुछ कुछ ने तो तभी उनके चरणों में आ गए। तब तो पन्ना जी की तरहटी भी नहीं थी, तब भी तन छोड़े होंगे कईयों ने, तो वो कहाँ जाएंगे? जहां आवेश स्वरूप होगा उसके चरणों में वो चले जाएंगे। मोटी सी बात ये है, उनके जीव जाएं, धाम हृदय में आत्माएं समाएंगी महामती के, और जो जीव होगा ना उसके चरणों में, पहले देवापी के जीव चरणों में तब तक गए होंगे, है ना, और उसके बाद तो फिर सारे इकट्ठे होके जो मरु राजा जो हैं उनके जीव के अंदर प्राणनाथ जी विराजमान हुए, क्योंकि आवेश स्वरूप अब वहां से लीला नहीं कर रहा, आवेश स्वरूप लीला करेंगे उनके अंदर से, प्राणनाथ जी के अंदर से बैठकर। तो फिर उनके चरणों में आज हमारे लिए तो पन्ना जी की तरहटी है, क्योंकि हम उनके पहले हुए होंगे, तन भी हमने छोड़े होंगे पर उनके चरणों में नहीं गए होंगे, तभी तो आज हम यहाँ पे हैं, है ना, क्योंकि जागृत नहीं हुए थे। तो जहां आवेश स्वरूप होता है ना, ये समझने वाली बात है कि उसके चरणों में जाएंगे। आज जागनी लीला में आज जो लिखा हुआ है आज जरूर वहां जाएंगे। तो देवचंद्र जी का जीव कहाँ गया होगा? देवचंद्र जी का जीव कोई अकेला तो नहीं रहा होगा। जब उन्होंने तन छोड़ा तो आवेश स्वरूप कहाँ विराजमान हो गए? प्राणनाथ जी के अंदर विराजमान, प्रत्यक्ष रूप में, सूक्ष्म रूप से तो थे, प्रत्यक्ष उनके अंदर विराजमान हो गए। तो उन्हीं के चरणों में उनका जीव जरूर आया होगा, आवेश स्वरूप के चरणों में, है ना, ऐसा लगता है। हो सकता है मैं मेरे गलत अंदर आज वो प्रश्न मुझे, उठा तो हाँ जी, मैंने बोला नहीं कि मैं मुझे बोल इतना दूं के ज्ञान है भी नहीं, हो सकता है प्रबुद्ध सुंदर साथ और अच्छे से बताएंगे अभी। हाँ जी, अब आप प्रणाम अपना जी। बोलिए, जो आप आज आप चुने गए हो जिसमें आप अब उसके बारे में भी जरूर विचार व्यक्त करें। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसलिए मैंने जब ध्यान में बैठी थी तो मेरे अंदर ये प्रश्न है, मैं कहा ये सही होगा कि नहीं, इसलिए मैं दीदी को पूछ लूं, अगर गलत होगा तो दीदी मुझे बताएगी। इसलिए मैं जानना चाहती थी। और धनी जी, मेरे अंदर ऐसे ही प्रश्न उठाते रहे तो हमें नए नया ज्ञान हम सबको मिलता रहे, जो जिसको नहीं पता है वो भी उसको पता चले कि क्या क्या उसके अंदर है। हम सुनते तो कई साल से आ रहे हैं, बचपन से ही आ रहे हैं, लेकिन हमें आपके माध्यम से ही हमें ऐसा ज्ञान खुलासा मिला है कि हमारी आत्मा को सब समझ आता है। जब आप हमें समझाती हो ना तो हमारे अंदर एकदम ही समझ में आ जाता है। आप और प्रफुल्ला दीदी, हम जिसके बारे में हमें नहीं पता वो हम आपके माध्यम से हम सुन लेते हैं, और प्रफुल्ला दीदी को हम फोन करके पूछ लेते हैं, ये सब बातें जान लेते हैं। और कभी कभी हम और कौशिका दोनों बात कर लेती है, एक दूसरे से पूछ लेती है। इसीलिए बहुत आप सुंदर, सभी के प्रणाम चरणों में जी। प्रेम राजू प्रणाम जी। ऐसे ही प्रेम ये बनाए रखें, सखियों का धाम, सखियों का अति सुंदर मीनाक्षी, बहुत सुंदर। और एक बात और, देवचंद्र जी के आने के बाद भी, देवचंद्र जी के तन छोड़ने के बाद और पन्ना जी में आने से पहले भी कुछ सुंदर साथ ऐसे थे, मिर्गी की बीमारी, वहां पर भी कितने सुंदर साथ ने तन छोड़े थे, वो कहाँ गए होंगे? तब तो पन्ना जी की तरहटी में अभी विराजमान हुए नहीं, वो कहाँ गए होंगे? प्राणनाथ जी के चरणों में। कहा जाता है, हमने कल एक चौपाई पढ़ी थी कि वो जब प्राणनाथ जी के चरणों में सारे इकट्ठे, जीव इतना सटल होता है उसको देख नहीं सकते हम। तो सोचो जब पन्ना जी में, बंगला जी में चर्चा हुआ करती होगी, तब तो तरहटी में अभी पधराया नहीं गया था उनको, तब वो कहाँ जाएंगे जो तन छोड़ रहे होंगे? प्राणनाथ जी के चरणों में, यानी कि उनके तन के चरणों में नहीं चिपके रहे होंगे इतने सारे जीव, उनके जीव के चरणों में, अभी भी जीव के चरणों में वहां पे होंगे, है ना, क्योंकि क्यामत की लीला में वही जीवों ने बैठना है, राजी बन के बैठना है उन्होंने। तो उनके चरणों में कितने जीव होंगे उस समय, जो हमें लगता था चर्चा हम ही सुन रहे हैं, हम पे तब असर नहीं हुआ, खैर अगर हम उस समय वहां पे थे, पर वो जीव भी उनके चरणों में हमें दिखाई नहीं देते थे, पर वो भी चर्चा में होते होंगे तब उन्हीं के चरणों में, है ना। मुझे बड़ी अच्छी लगी थी ये, जब बहुत प्यारा लगा था। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और शीतल, अगर बाय चांस अभी भी आवाज नहीं आती ना, अगर आप एक ही घर में हैं तो प्रफुल्ला बेन के फोन पे जा सकते हैं। प्रणाम जी। नहीं, अभी भी नहीं आई, तो आप कोशिश कीजिए उनके पास चले जाइए, वहां से आपको सुनना है, शायद राज जी ने लिखा हुआ है आज। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रवीण भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी।
आज के प्रसंग के बारे में आपने जो बताया, ये सब पात्र देवचंद्र जी के साथ में जो हुए थे और उसका जो एक एक पात्र का एक्सप्लेनेशन ऐसी तरह बताया कि वो पूरा अपने को हृदय में बैठ जाता है। जैसे कि सेवा या प्रेम का भाव लेना है तो गांधी भाई की सर्वश्रेष्ठ उससे ही लिया जा सकता है। और अहंकार और अभिमान का जो बोध लेना है, जो छोड़ दिया, तो हरिदास जी महाराज से जो गुरु होते हुए भी उसने शिष्य को गुरु बना दिया। और सुलेह और संपन्न, जो बीच में किसी के कड़ी रूप में रहना है तो अजबई जी से सीखना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा लगा और बहुत आनंद आया। दूसरा, एक कल आपने बताया था कि जो ऑस्ट्रेलिया में गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइवर बाजू में बैठे होते हैं, जो देखने वाला हो, संभाल रखने वाला, इसका वो एग्जाम्पल दिया था। तो गाड़ी के रूप से मेरे को एक, मैं खिलवत में चौपाई पड़ी थी तो उसमें आया था, तो थोड़ा बताओ आपको, क्या बोलूं? हाँ जी भाई। हाँ, तो एक तो है कि अपने रूहे है वो है, मैं, मेरे को ये चौपाई याद नहीं, इसलिए मैं देख के बोल रहा हूँ कि रूहे अपने वो धनी जी से बात करते हैं कि हे धनी हूँ, मैं बैठी हूँ आपके चरणों में। उसकी चौपाई है, बैठी सदा चरण तले, कबू न्यारी ना निखम नेस, पाइए न नाम ठाम दिस कहूँ, ऐसा दिया विदेश। हे धनी जी, आपके चरणों में ही हम तो बैठे हुए, आपके क्षण क्षण आपकी याद करते हैं, मगर आपने हमारी सुरता को ऐसी विदेश में भेज दिया है कि हमको मालूम ही नहीं कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है, दिशा कोई बताने वाला है ही नहीं। तो उसके भावार्थ में ऐसा है कि जो तारतम वाणी दिया हुआ है, वो तारतम वाणी आज की तारीख में वो जीपीएस है। तारतम वाणी को यदि जीपीएस के अंदर सेट कर दो, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो जीपीएस क्या है कि एक कंप्यूटर है जो उपग्रह के कनेक्ट में रह के वो माइक्रोवेव किरणों से कांटेक्ट रख के उसको जहां ले जाना है वो डेस्टिनेशन पे लाके खड़ा कर देता है। तो वो जीपीएस जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, वो तारतम रूपवाणी जो है उसको जीपीएस में फिट करके अपने वो पता भी चलता है कि गाड़ी कितनी स्पीड में है, कितनी कहाँ खड़ी है, कहाँ कहाँ गई है, कब आने वाली है, डेस्टिनेशन कितना टाइम है। जब डेस्टिनेशन आ जाए तो इमीडिएटली बोल देता है कि दिस इज योर डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन। तो ये इसके वो जीपीएस की सिस्टम अपने तारतम वाणी भी अपने जीवन में इससे भी बहुत ज्यादा रास्ता दिखा रही है। जैसे मूल मिलावा में जाना है, धनी जी के पास जाना है, तो जीपीएस तारतम वाणी रूपी सिस्टम यदि जीपीएस में डाल के अपने वो चालू करे, मगर क्या प्रॉब्लम है कि वो जो ड्राइवर है ना, चलाने वाला ड्राइवर, वो फरामोश है, बेहोश है, वो चला ही नहीं सकता है, वो कर ही नहीं सकता है, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो सपोज कि ये मन रूपी ड्राइवर है, अपना जो मन है वो मन रूपी ड्राइवर है और शरीर रूपी कार है, उसमें यदि जीपीएस डाल दे तो मानस रूपी जीव रूपी मानस, सॉरी, जीव रूपी मानस और मेहमान रूपी परमात्मा आत्म को वो डेस्टिनेशन तक ले जा सकता है। तो मैंने पढ़ा था तो मैंने बोला शेयर करूं थोड़ा। बहुत सुंदर प्रवीण भाई, अति सुंदर आपने ये पूरा एग्जाम्पल जो घटा के बताया ना, बहुत सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम। आप जरूर बोला कीजिए प्रवीण भाई। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम जी। तनेजा अंकल प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। आज तो बहुत ही, वैसे तो कई बार सतगुरु देवचंद जी के लौकिक और अलौकिक परिवार के बारे में सुना, पढ़ा भी सही, लेकिन इस बार मुझे लग रहा था कि आप एक एक सुंदर साहब को पकड़ पकड़ के उनके घर ले जाकर उनके परिचय करा रहे थे। ये गांधी भाई हैं, ये देवचंद जी हैं, ये बिहारी जी हैं, ये जमुना जी हैं। बहुत ही अंदर बैठने वाला सुंदर साहब का भाव, आपका भाव बहुत अच्छा लगा। और अभी प्रवीण भाई ने बहुत ही अच्छा जीपीएस का उदाहरण दिया। तो ये जीपीएस भी जो है ना, वो बिना नेटवर्क के नहीं चलता है। नेटवर्क हो तो जीपीएस साथ देता है। तो ये नेटवर्क क्या है, महामती प्राणा जी का साथ हमने नहीं छोड़ना, उनकी वाणी को नहीं छोड़ना, ये हमारा नेटवर्क है। इससे हम बाहर निकलेंगे तो फिर हम नहीं पहुंच पाएंगे, फिर रास्ते में अटक जाएंगे। हो सकता है फिर जीपीएस रास्ता मोड़ भी देता है,
लेकिन आपने प्रवीण भाई ने बहुत ही अच्छे से समझाया और ये हमें समझना चाहिए कि हमें वाणी को कभी नहीं छोड़ना है, बस उनको नहीं छोड़ना और वाणी को पकड़कर बीतक के रास्ते पर चलना है, तो हमारा मूल स्थान अपने आप पहुंच जाएगा। और आज बहुत ही अच्छा सुंदर साथ हमें अपनी पहचान इन सुंदर साथ के नाम से कराई आपने कि मैं कहाँ खड़ा होता हूँ, क्या मैं गांधी भाई हूँ, क्या मैं बिहारी जी हूँ, क्या मैं बाल भाई बनने वाला हूँ, या फिर क्या आगे क्या रूप लेकर मुझे जाना है ना। चिंतामणि हूँ तो अहंकार मिटाना पड़ेगा, भैरव सेठ हूँ तो दुनिया भर के जो खान पान है, विकार है, वो छोड़ने पड़ेंगे। तो बहुत अच्छी सुंदर साथ की मैं समझता हूँ आज के सार में सुंदर साथ की ये परिभाषा ही कहा जाए तो अच्छी बात है, अपनी पहचान कराने। और अभी एक प्रश्न था कि जब सुंदर साथ धाम गए और पन्ना धाम का अभी वो स्थापना नहीं हुई थी, तो सुंदर साथ कहाँ गए होंगे जो यात्रा में चले जब रोग हुआ था। तो मेरा ऐसा मन का भाव है कि वो सब सुंदर साथ महामती प्राणनाथ जी के हृदय में विराजमान हो गए होंगे और उनके साथ चल के पन्ना धाम पहुंचे होंगे। और जब महामती प्राणनाथ जी को तलहटी में बिठाया गया होगा तो सुंदर साथ उनके साथ ही बैठ गए होंगे, वो अलग से नहीं गए, कहीं भटके नहीं होंगे, कहीं उधर उधर जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनका जीव निकलते ही सबसे नजदीक कौन थे? महामती प्राणनाथ जी। तो एक लौकिक भाषा में मैं अपनी बात को रख रहा हूँ कि वो महामती प्राणनाथ जी के हृदय में विराजमान सब हो गए और सबको लेकर वो पन्ना धाम गए और जहाँ पर स्वयं विराजमान हुए अपने वहां पर जाके उनको अपने चरणों में रखा होगा, ऐसा मेरा मन का भाव है। और एक चौपाई कह के मैं अपनी बात को पूरी करूंगा कि महामती कहे गुण इन धनी के, सो इन मुख कहे न जाए। बहुत बड़ी ग्रंथ की चौपाई है। महामती कहे गुण इन धनी के, सो इन मुख कहे न जाए। एक गुण जो याद आवे, एक गुण सिर्फ, हम ज्यादा नहीं कह रहे, एक गुण जो याद आवे तो तभी उड़े अरवाए। बस एक गुण पढ़ना है। इतने दिन की बीतक के अंदर से हमें महामती की वाणी के माध्यम से, सुंदर साथ के मन के भाव से, आपके मन के अंदर जो राजीव विराजमान है उनके मुख से निकले शब्द हैं, एक गुण पकड़ लिया तो बस तभी दे उड़ाए। प्रणाम। प्रणाम जी तनेजा अंकल, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी को प्रणाम जी। और बिल्कुल हम लोगों ने ये बात की थी कि उनकी आत्म उनके हृदय में समाती है, आज भी समाती है और तब भी समाई होगी। केवल जीव उनके चरणों में आज भी जाते हैं और कल भी उनके चरणों में गए होंगे, और आत्म आज भी हृदय में समाती। उन्होंने कुछ भी डिफरेंट नहीं किया, तब से सेम टू सेम जागने के लिए जो रूल्स बनाए हैं ना, वैसे के वैसे उसी रूल्स से धनी खेल रहे हैं, इस जागनी का खेल खिला रहे हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर साथ जी। प्रवीण भाई, आपने इतनी सुंदर एग्जाम्पल दी। मुझे याद है सरकारश्री को ऐसे एग्जाम्पल देते थे ना, कोई प्रवचन में जब होता था वो इतने खुश होते थे। मैं सोच रही थी आज वो ये सुन के बड़े ही खुश हो रहे होंगे। और पता है, एक बार ना मुझे याद आ गया, एक ना प्राणनाथ जी की पहचान नाम से एक प्रवचन देना था, तो 5 मिनट का ही होता था समय, तो दिया था ना। तब मैंने एक चीज बोली थी, सारी जगह जाओ, सारे देवी देवता जहां पूजा करनी सब कराओ, बट इन दी एंड पीएचडी तो कितनी भी पढ़ाई कर लो, पीएचडी से ऊपर नहीं जा सकते। पीएचडी मतलब प्राणनाथ जी, एच हेड, डी फॉर डिपार्टमेंट। प्राणनाथ जी इज हेड ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स, तो कितना भी कराओ इनसे ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो मुझे आज वो याद आ गई, और उनका मुस्कुराता हुआ वो चेहरा भी सतगुरु का याद आ गया, जो आपकी एग्जाम्पल से भी आज बड़े खुश हो रहे होंगे वो। बहुत सुंदर। हाँ जी, शीतल जी अभी आ गई जी। प्रणाम। प्रणाम जी। आ रही है मेरी आवाज? 3 लीला चौथी घर की, ये तीसरी के बाद चौथे में आवाज आई है। हाँ जी, आ रही है आवाज मेरी? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। राज जी चाहते थे कि मैं नहीं बोलूं, फिर भी आपने कहा इसलिए।
आप सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटन कोट प्रणाम। और मेरी लाडली सखी जो सोनिया जी है वो कहती है कि मेरा नाम मत लो, लेकिन वो इस तन भी उनके लायक है। हमारे प्रणाम करने की ये जो नश्वर तन उनका है ना, वो भी उनके लायक है। और उनके अंदर जो जीव है वो जो हमारे लिए कितनी कसता है, जो वो जागनी हमें, वो तो खुद जागरूक हो गई है इंद्रावती की तरह, लेकिन हमें जगाने के लिए वो कितनी मेहनत करती है। 7 बच्चों को पालती है, जॉब करती है और ये जूम मीटिंग करती है। जब हमें एक प्रसंग के बारे में बोलना होता है तो हम कितनी तैयारी करते हैं, तो वो उनको तो रोज बोलना होता है, तो उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। वो हम ये महसूस करते हैं कि जब हम तो घर काम करते करते ये सब नहीं कर सकते। जब मुझे ये ब्रजलीला बोलने के लिए कहा था तो मैंने कितनी तैयारी की, तो वो मुझे पता है। तो उनको तो रोज इतना सारा कुछ बोलना पड़ता है, तो उनको कितनी तैयारी करनी पड़ती होगी, वो कितनी रात को जागती होगी और हमें जगाने के लिए कितनी कसती है। तो उनकी आत्म और उनके आत्म के अंदर जो राज्य विराजमान है ना, उनके चरणों में मेरा कोट प्रणाम। जो हमें जगाने के लिए कितनी मेहनत करती है। और हम जो सब सुंदर साथ उनके भावों को जो व्यक्त करते हैं, जो तनेजा अंकल है ना, उनके उनके माध्यम से ही मैंने आज बोलना हाथ खड़ा किया है, क्योंकि उनकी ही प्रेरणा थी कि जो हम बोलेंगे तो हमें राज्य मिलेंगे। इसलिए मैंने आज राज्य को प्राप्त करने के लिए ही हमारा हाथ खड़ा किया है। उनसे ही मुझे ये प्रेरणा मिली है। और दुष्यंत भैया है, जो भी भाव व्यक्त करते हैं वो इतना दिल से करते हैं ना, हमें उनसे बहुत कुछ प्रेरणा को मिलती है। और निवास जी अंकल है, उन्होंने जब हमें चाय लहसुन और प्याज जब छोड़ने के लिए सोनिया दीदी ने कहा था ना, तो उन्होंने कहा कि राज्य के सामने ये चीज क्या है, तब से मुझे वो मेरे दिल में इतनी छू गई ना, तब से मैंने चाय लहसुन और प्याज छोड़ दी। उससे मुझे ये बहुत प्रेरणा मिली। इसलिए श्री निवास जी अंकल के चरणों में भी कोट प्रणाम। मैं छोड़ना तो कब से चाहती थी, लेकिन मैं छोड़ नहीं सकी थी। इसलिए यह माध्यम सोनिया दीदी को ही बनाया है, इसलिए उनको भी चरणों के कोट प्रणाम। और चांद कमल आंटी है, उससे भी कितनी प्रेरणा मिलती है, जो इतनी बड़ी उम्र होकर भी वो 3 बजे से चितवन में बैठ जाती है। और हम छोटी उम्र होने के बाद भी हम नहीं बैठते, हमारे पैर में दर्द होने लगता है और हमारा मन इधर उधर भाग जाता है, लेकिन वो चांद कमल आंटी से हमें प्रेरणा मिलती है कि वो इतनी बड़ी उम्र होकर भी वो 3 बजे से बैठ जाती है, तो 8:30 बजे तक वो इतनी कंटिन्यू बैठती है। तो उनके चरणों में भी मेरा कोट प्रणाम। और लवी जी कहती है कि जब आप इंद्रावती की तरह, और उन्होंने बताया था, और मैंने तो जो नहीं बोलती ना, तो उस दिन मैं लिख लेती थी कि आज मुझे ये कहना था। जो तनेजा अंकल ने कहा ना कि डायरी में लिखना है, तो मैं तो कब से ये लिख रही थी कि आप तो इंद्रावती की तरह ही है, जो खुद जागरूक होकर हमें जगाने चाहती है। और हरिदास जी का प्रसंग आज आया था, वो कितना प्रेरणादायक था कि जो भानबाई थी, उनकी पत्नी, उनसे भी हमें प्रेरणा मिलती है कि जो भी कार्य सेवा जो भी हम करें ना, वो हम दिल से करें। जो भी हमें मिला है ना सेवा, वो हम अपनी दिल से सेवा करें, वही हमें हमारा फल मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता। कांगजी भाई से भी कितना सीखने को मिला कि उन्होंने राज्य के लिए अपनी पत्नी को ही त्याग दिया। हमें तो चाय लहसुन और प्याज ही त्यागना है, और उन्होंने तो अपनी पत्नी को भी त्याग दिया राज्य के लिए। उनके बलिदान को हमें याद करना चाहिए, उन मोमिनों को हमें याद करना चाहिए जो कितनी राज्य के लिए कसमी कसते थे। और चित्रा जी भी इतना अच्छा बोलती है, और सारी आयुषी जी के भी हमें प्रेरणा मिलती है कि वो इतनी छोटी और अभी जुड़ी हुई है, फिर भी वो कितना अच्छा सुनती है और इतना अच्छा वर्णन करती है। उनके चरणों में भी कोट प्रणाम। और आशीष जी के भी क्या कहूँ, वो भी कभी कभी बोलते हैं, लेकिन वो इतना प्रेरणादायक मिलता है ना, हमारे दिल के अंदर जाता है। उन्होंने एक दिन कहा था कि
मैं खाने के वक्त आत्मन को ये चर्चा सुनाऊं तो उनके अंदर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो मुझे भी ये छू गया। तो एक दिन मेरी बेटी है बंसी और प्रफुल्ला जी का बेटा है भी, वो जब छुट्टे ही दोपहर को, तब हमारे मेन गेट से जब बस उसे छोड़ने आती है, तब से वो लड़ाई झगड़ाई करते आते हैं। तो घर पे खाना खाते हैं ना, तो एक दूसरे के सामने देखते हैं ना, तो भी वो लड़ते हैं। तो एक दिन जब आशीष जी ने कहा ना आत्मन को ये मैंने अच्छा प्रभाव डालने के लिए ये चर्चा सुनाई, तो मुझे ये अच्छा लगा। तो मैंने भी जब हम खाना खाने बैठे थे दोपहर को, तो मैंने वो चर्चा की थी, तो मैंने वो वितक चर्चा सुनाई, वो स्पीकर पर फोन पर रख दिया। तो दोनों लड़ते तो थे, लेकिन जब दृष्टांत देते थे तो वो सुनने लगे। एक दिन सुना तो दूसरे दिन तो लड़ना भी बंद हो गया और सुनने लगे। और तीसरे दिन मेरा डेटा खत्म हो गया था, तो मैंने वो चर्चा नहीं शुरू की। तो मेरा बेटा फ्री थे, तो वो कहता है कि आंटी आज चर्चा नहीं सुनानी है, हमें बहुत अच्छा लगा। तो मेरे दिल को भी वो छू गया, कितना अच्छा है राजी का ये संदेश हमारे लिए। तो आशीष जी के चरणों में भी कोट एंड कोट प्रणाम। और गुस्से के बारे में तो क्या कहूँ, मुझे वो जो दोनों लड़ती है ना, तो गुस्सा आ जाता था। लेकिन जब मधु दीदी ने कहा ना कि बेल बजती है, उस तरह जब गुस्सा आ जाता है ना, तो गुस्सा तो कर लेते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में वो बेल बजती रहती है कि सोनिया दीदी ने कहा कि गुस्सा नहीं करने का। और अब जब से ये विकल्प चर्चा हुई है और सोनिया दीदी की जो भी चर्चा हुई है, वो सुनने के बाद तो जो बुरा कार्य करता है ना, उनमें भी हमें कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है। जिस तरह देवचंद्र जी को वेश्या से भी कुछ सीखने को मिला, तो उसी तरह हमें भी कुछ सीखने को मिलता है। जब हमारे मोहल्ले में ये कल से हमारे सीसी कैमरा लगाया, तो मुझे ये उन्हें से सीखने को मिला कि हमारे ऊपर तो राज्य का पल पल सीसी कैमरा लगा हुआ है। तो हमें कुछ बुरा कार्य नहीं करना, कोई भी सुंदर साथ का दिल नहीं दुखाना। हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, लेकिन हमारे ऊपर जो राज्य का सीसी कैमरा है ना, वो हमारी नजर से बच नहीं सकता है, उनकी नजर से हम नहीं बच सकते। इसलिए कोई भी बुरा कार्य नहीं करना है। और चितवन के बारे में जब से सोनिया दीदी ने कहा है कि 15 मिनट का शाम को और 15 मिनट सुबह को, लेकिन जब हमें बाहर जाते हैं तो देर हो जाती है, तो हमें 15 मिनट तो नहीं कर सकती, लेकिन 6 मिनट की जो चितवन है जो श्रीवास्तव की, वो मैं कर लेती हूँ। इसलिए जो भी सोनिया दीदी कहते हैं ना, वो हमारे दिल में अंदर जाता है। वो इस वितक चर्चा से प्रभाव से हुआ है। इसलिए सोनिया दीदी जो कहती है कि मुझे भूल होती है, नहीं होती है, उनको राज्य उनको भूल करने ही नहीं देते हैं, क्योंकि वो जो भी बोलती है ना, हमारे दिल के अंदर वो अंदर जाता है। इसलिए सोनिया दीदी का खूब खूब धन्यवाद। और सभी सुंदर साथ जो इन कैमरे के अंदर होते हैं, जो नहीं भी बोल पाते हैं, मेरे जैसे कोई कितने भी सुंदर साथ है, वो नहीं बोल पाते हैं। जो हमारी सूरत की सत्या है, वो नहीं कह सकते कि सोनिया दीदी इतनी अच्छा चर्चा करते हैं, उनका इतना अच्छा वर्णन होता है, जो खुद हमें हमारे बगल में आकर बैठ जाती है, वो इतनी अच्छी चर्चा करती है। लेकिन हम उनके धन्यवाद भी नहीं कह सकते। इसलिए वो सारी सत्यों की तरफ से भी मैं आपके चरणों में कोट एंड कोट प्रणाम करती हूँ। जो रसीला दीदी है, वो भी नहीं बोल पाती। एक सुंदर साथ का मुझे कॉल आया था दाहोद से, वो सखी भी मुझे ये कहती थी कि मैं सोनिया दीदी को कहना तो चाहती हूँ, लेकिन मैं तो अपना कैमरा भी नहीं खोल सकती। लेकिन उनके अंदर वो तड़प थी, वो दर्द था, वो मेरे भी अंदर था। मैं कभी कैमरा ऑन नहीं करती थी और जो बोलना चाहती थी वो नहीं कह सकती थी, लेकिन पूरे दिन मेरे दिमाग में वही चलता रहता था कि आज मैंने सोनिया दीदी से ये नहीं कह सकी। आज जो दुष्यंत भैया जो भी वर्णन किया, वो उनके लिए मैंने उनको थैंक यू नहीं बोला। निवास जी, अंकल चांद, कमल आंटी, लवी जी, चित्रा जी, जो भी सुंदर साथ व्यक्त अपने भाव करते हैं ना, वो हमारे ही दिल से निकलते हैं, लेकिन हम उनको व्यक्त नहीं कर पाते। इसलिए जो दुष्यंत भैया बोलते हैं ना, वो तो एक भी सुंदर साथ को वो कहते थे कि जो
जो उसका नाम तो भूल गई, लेकिन वो कहती है कि वो इतना अच्छा बोलती है ना कि वो शब्दों को चोट ना लगे ना, ऐसा बोलती है। लेकिन जो सबीना जी है, जो सबीना जी मेरे मन में भी वही वो दिन जो उन्होंने बोला था ना, तो मेरे मन में भी वही फील हुआ था कि सबीना जी तो इतना अच्छा बोलती है, इतना अच्छा बोलती है। उनके हृदय से जो भी भाव निकलते हैं ना, हमारे हृदय में छू जाते हैं। वो छुटक छुटक ही क्यों नहीं बोलती है, लेकिन वो इतना प्यारा बोलती है ना। वो दुष्यंत जी ने उस दिन बताया था, तो दुष्यंत भैया तो इतने अच्छे हैं ना कि एक भी सुंदर साथ को उनका भाव व्यक्त करते हैं ना, तो उनके बारे में नहीं बोलते ना, वो चेट में लिख देते हैं। उनका धन्यवाद तो मैं कैसे करूँ ने। हम अच्छे बोलते भी है या नहीं बोलते भी, तो भी वो इतना अच्छा कहते हैं ना, हमें प्रेरणा मिलती है। इसलिए उनके चरणों में तो कोटि कोटि प्रणाम। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोट एंड कोट प्रणाम। मुझे बोलना तो नहीं आता, लेकिन जो भी बोली हूँ उसमें कुछ भी गलती हुई ना, तो मुझे क्षमा कर देना। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी जो भी कहते हैं ना कि मुझे बोलना नहीं आता, वो इतना प्यारा बोल सकते हैं, जितना प्यारा अभी हमारी प्यारी शीतल ने बोला है ना। जो जो सुंदर साथ हृदय में सोच रहे हैं ना नहीं आता, आज शीतल जी आपने वो बोल दिया जो शायद हम सभी नहीं बोल पाए। इतने प्यारे प्यारे सुंदर साथ के बारे में, अति सुंदर। अब आप तैयार रहिए, आपको 2 मिनट रोज धनी ने ये सेवा देनी है। अति सुंदर, आपके चरणों में कोटान कोट हम सब की तरफ से प्रणाम। यू रेकग्नाइज्ड हर एक सुंदर साथ की जो सेवा जो हम लेते हैं, रोज लेते हैं, पर हम उसको रेकग्नाइज नहीं करते कि इनसे हमने आज क्या ले लिया। इनका भी धन्यवाद था, इनका भी था। रोज दुष्यंत भैया सेवा में लास्ट तक बैठे रहते हैं। सुंदर साथ जी कहा नहीं गया, उनके हृदय में राज जी ने उपजाया हुआ है। बोलते हैं मैं लास्ट में ही बोलूंगा, लौकिक कार्य कितने उनके पीछे रात भर, चाहे वो जागे हों चाहे वो सोए हों, नहीं वो नहीं केयर करते, बस सुंदर साथ की सेवा में रहना है। श्रीनिवास अंकल, जितने भी आपने सारे नाम बोले, अति सुंदर। शीतल, आपको रोज करना चाहिए, हम सब सुंदर साथ को कहना चाहिए। आपने एक एग्जाम्पल दिया आज, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, जोशना बेन, बहुत अच्छा लगा आपने हैंड रेज किया। प्रणाम जी। प्रणाम जी सब सुंदर साथजी ना चरणों में प्रेम प्रणाम जी। पेला तो तमारा चरणों में प्रणाम। તમે અમને કાયમ નોખા ભાવથી અમને ક્યાં ક્યાં પહોંચાડો हो કે કઈક તો પરમધામમાં અમને લઈ જાઓ, કઈક તો આ પાંચ તત્વના શરીરની અંદર એક આમ ગદગદ થઈ જાય છે કે દીદી આપણે અહીંયા ઘર બેઠા બેઠા ક્યાં આપણે પહોંચાડે છે, કામ કરતા કરતા માયાના એટલા પહોંચાડે છે। તો આ કાનજીભાઈના ઘરના એની સેવા કરવાની ના પાડી હતી, જમનાબાઈની અને બિહારીજીની। તો એ પાંચ તત્વના શરીરને છોડ, કાનજીભાઈ કે છોડ દે, મારે નથી જોતા। તો કાલ તું બોલાતા કે આપણે રાજજી ના હોય, આપણે નો બોલી તો રાજજીને ગમે નો ગમે, રાજજીને નો ગમે। તો મેં તો રાજજીને કીધું હું તમારી હોઉં તો તમને નો ગમે હું નો બોલું તો कुछ કાંઈક બોલાવો। તો દીદીએ કાળી કામળી વાણીને ગાય ગયા। તો કાળી કામળી તો આપણા દિલમાં રાખવી પડે, આપણા દિલની અંદર રાજજીને બિહારવા પડે કાળી કામળી ઉપર, તો આપણે રાજજી ના થઈ, અકલ રાજજી ના નો થઈ। એટલો કાળી કામળીનો ભાવ હતો, એટલો ભાવ હતો ને કે મોતી વીણા રાજ્ય છૂટા છૂટા દેશમાં પરદેશમાં નાખ્યા, તો રાજ્ય વીણીને એકઠા કર્યા મોતીને। તો એ મોતીની માળા પોરાવી આપણે પોરાદીએ વિતક ચર્ચા કરી હતી કે सब આશિષભાઈ મોતીની માળા કરી હતી ને, તો કાળી કામળીમાં મને ઈ પર્સન યાદ આવ્યો કે મોતી વીણા તો રાજ્ય એકઠા કર્યા, તો આપણે રાજ્યની પહેચાન થઈ, તો કઈક રાજ્ય વિશે આપણે સેવા કે ભાવ અર્પણ કરવો પડે। દુષ્યંત ભૈયા કે તમે રેકોર્ડિંગ નહીં કરો, નવા નવા સુંદર સાજીને બોલવાની તક આપો। કાલ तुम बोला કે तुम नहीं बोलो तो રાજ્યને નહીં ગમે। તો ઝૂમ મીટિંગ પૂરી થઈને તો મને એટલો વીર આવ્યો, એટલો વીર આવ્યો ને કે રાજજી
કે આટલું આટલું દીદી અમારા હાટું કરે કે વેલા સુબે ઉઠી 4:30 બજે 4:45 બજે ઝૂમ ચાલુ કરી દે તો અમે કાંઈ ન બોલી કુછ કાંઈ નહીં કરી કાંઈક તો નખ જેટલું તો અમારો હક છે કરવાનો દીદી આટલું આટલું અમારી ઉપર કરે તો કાંઈક તો હક છે તો કાંઈક તો કરાવો તો આપણે દિન રાત ભલે કામમાં એના કરતા પણ પલ એક નવરાત્ર હોય તો રાજ્ય વિશે આપણે રાષ્ટ્ર વિશે વિચારી કે વાણીએ બે એમાંથી આપણે કુછ કાંઈક વિચારી તો કાંઈક મારા જેવા ગવાર હોય ને એને પહેચાન થાય બાકી તો કુછ દુષ્યંત ભયા હે શ્રીનિવાસજી હે કલ્પેશ ભયા હે કેટલા આપણે સેવા આપે અમને આપે હે પ્રેરણા આપે કે તું કુછ કાંઈક બોલો પણ અંદર તો કેટલું દર્દ હે પણ રાજ્યની પ્રેરણા હોય તો બહાર નીકળે કેમ કરવું કાંઈ ભૂલ ચૂક હોય તો મને માફ કરજો मैं सच बोली झूठ बोली મને पता नहीं प्रणाम जी प्रणाम एम बोलूं जैसे बोला वैसे ही बोलिए आप और बहुत सुंदर एक एक शब्द शायद ही कोई शब्द हो जो हमें ना समझ आया हो पूरी बात आपकी समझ में आई आप गुजराती में ही बोला करें ज्योत्सना बेन अति मीठी मुझे ऐसे लगा जैसे गांगजी भाई के घर में बैठ के सुंदर साथ जी आपस में गुजराती में बात कर रहे हैं और हम उनकी बातें सुन रहे हैं वहां गुजराती में बातें हुआ करती होंगी बहुत सुंदर ज्योत्सना बेन બાર મમ્મી તું વાત કરી બાર મમ્મીને તો મને તે દી એટલું પહેચાન થયું કે બાર મમ્મીને આપણી અંદર રાખવા હોય તો કેવી રીતે રાખવા આપણે 11 ઇન્દ્રિયો હે 5 કર્મ ઇન્દ્રિયો 5 જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો હે અને 11મું મન આપણું તો 11 ઇન્દ્રિયોને આપણે વશમાં કરી તો 12મું કોણ હે 12મી આપણી આત્મા હે રાજ્યની રૂહ હે તો એ 11 ઇન્દ્રિયોને વશમાં કરી આત્મામાં બેહારી દે તો 12 મોમીનો થઈ જાય તો મને એવો ભાવ આવ્યો કે આપણે 11 ઇન્દ્રિયોને 12 મોમીનો કરી દે 12 મોમીનો તો 12 મોમીનો આપણે ન બની જાય बिल्कुल आपनो बनी जाए बिल्कुल बनी जाए बहुत सुंदर बहुत देखिए एग्जाम्पल्स देखिए सुंदर साथ जी कहाँ से दिल में भाव आ रहे हैं अति सुंदर आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम आज जयश्री बेन के मुख पे जो मैं खुशी देख पा रही हूँ ना ज्योत्सना बेन जब बोल रहे हैं ये भी देवरानी जेठानी है ऐसा प्यार देवरानी जेठानी का कभी देखा है वो सुंदर साथ में ही हो सकता है सुंदर साथ जी अति सुंदर प्रणाम जी और चित्रा मैं आपको भी अनम्यूट करूंगी सुषमा दीदी के बाद प्रणाम जी सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी दीदी वैसे तो ज्यादा बोल तो नहीं पाती मैं लेकिन आज के प्रसंग से कुछ शिक्षा मिली बहुत ज्यादा है जैसे कि गांगजी भाई से सेवा करने तो गांगजी भाई से सीखो किस तरह उन्होंने लौकिक काम करते हुए भी सब सुंदर साथ अपने धनी देवचंद जी की सेवा और लौकिक काम करते हुए भी दूसरा जैसा आपने बताया कि वो भानुमति जी का कि अपने हृदय में बैठी हुई भानुमति जी को बाहर निकाल लो वो बहुत अच्छा लगा वो भानुमति नहीं है भानुमति ने तो कुनबा जोड़ा ये भानुभाई कि गांगजी भाई ने उनको देखो मायके भेज दिया ऐसे हमें भी अपने हृदय से अगर हमारे हृदय में कोई बैठी है बहन भाई ऐसी तो उसको निकाल के बाहर करो बहुत अच्छा लगा ये और तीसरा अजबाई जी का कि देखो एक दूसरे को मिलाने की कड़ी बने हम सुंदर साथ से ना कि दूर करने का एक दूसरे में फटाव ना डाल के एक दूसरे को मिलाने की कड़ी बने अजबाई जी का इतना अच्छा मतलब मिला शिक्षा उस और हरदास जी का तो क्या उन्होंने तो भरे बाजार में अपने शिष्य के पैर पकड़ लिए उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि लोग मुझे देखेंगे कि इतने बड़े संत वो हैं ये और वो अपने शिष्य के पैर पकड़ रहे हैं तो मान तो बिल्कुल मतलब उन्होंने अहंकार बिल्कुल त्याग दिया और आके फिर उन्हीं से ही तारतम लिया इतनी अच्छी आज के प्रसंग में 3-4 शिक्षाएं इतनी अच्छी मिली हैं कि बहुत ज्यादा है और लोग कहते हैं कि कोरोना आया लोगों का खैर नुकसान भी काफी हुआ पर मैं तो कहती हूँ कोरोना मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ है कि मुझे आपसे जोड़ा आपसे जोड़ा और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और इतनी अच्छे चर्चा समझ में आ रही है
और बीतक तो आज तक सुनते आए हैं, लेकिन ऐसी बीतक तो आज इस बार पहली बार ही सुन रहे हैं। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी सुषमा दीदी, प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। सब करवाने वाले धनी हैं। आपके लिए कोरोना जितना अच्छा रहा ना, मेरे लिए तो पता नहीं कितने करोड़ गुना अच्छा रहा। आपके पास तो फिर भी वहां सुंदर साथ हैं, हमारे पास बहुत कम, बहुत दूर रहते हुए मुझे तो रोज मिल जाते हैं प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हाँ जी, चित्रा जी के बाद दुष्यंत भैया, प्रणाम जी। प्रणाम जी सब सुंदर साथ जी को। मैं ना घड़ी देखने की वजह से हैंड नहीं रेस कर पाती, मतलब मुझे लगता है कि बहुत लेट हो जाएगा सुंदर साथ जी के लिए, तो दुष्यंत भैया भी अभी बोले वो बहुत जरूरी है हमारे लिए, तो इसलिए मैंने हैंड रेज नहीं किया था, क्षमा चाहती हूँ। और आज का प्रसंग सुंदर साथ जी वही है कि बीतक हमारी है ही सिर्फ सिखापन और सेवा से भरी हुई। तो धनी जी ने हमें हर हर पग पे, मतलब एक एक पग जैसे जैसे बीतक का चलता जाएगा, हम हर पग में कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। तो सिखापन ही है ये हमारी जिंदगी का, जो अब यहाँ हमारे पास, यहाँ रहते रहते हमारी धरोहर है, जिसकी वजह से हम राज्य से जल्दी मिलेंगे। तो मैसेज में लिखा भानबाई जी का, तो मैं भी वही कहने के लिए हो रहा था कि जिनको भान नहीं था, मतलब पहचान नहीं हुई, तो भानबाई जी के बारे में मैं यही कहने वाली थी कि उनको भान नहीं था। और जब जैसे ही आप इसका वर्णन कर रहे थे, इंटरनेट थोड़ा हाँ जी, हाँ बहुत सुंदर। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो चल रहा था एक्चुअली में। बहुत सुंदर। ओके। और आपके हृदय में जो बात आई, और कमलेश भाई मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी, आपने इतने सारे मैसेजेस में इतने सुंदर सुंदर संदेश दिए, आप केवल उन्हीं को पढ़ के सुना दीजिएगा, उतना भी बहुत हो जाएगा। हाँ जी चित्रा, आप अपना पूरा कीजिए। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि मुझे जब आप वर्णन कर रहे थे ना, तो मुझे एकदम ऐसा लगा कि हाय कहीं राज्य हमारे खावंद हमें मायके में ही ना छोड़ दे अगर हमें पहचान ना हो। तो मुझे एकदम से ना ऐसी फीलिंग आई कि नहीं नहीं नहीं, आपने बोला अपने अंदर बैठी भानबाई को देखो, मुझे इतनी एक सेकंड में दिखी कि मुझे लगा नहीं नहीं नहीं, आज तो मैं ये नहीं बर्दाश्त होने वाला कि ऐसी फीलिंग आ जाए। ये मतलब ये थॉट ही मतलब वो नहीं है, लेने लायक नहीं है। तो सुंदर साथ जी, जैसे जैसे आप वर्णन करते जाते हो हम आपके साथ साथ पूरा चलते हैं। मुझे गांगजी भाई ना आज वाइट कलर की चमकती हुई धोती में नजर आते हैं, मुझे इतना प्यारा एहसास होता है। मैं साथ साथ काम कर रही होती हूँ और मैं इतनी गलतियां करती हूँ काम करते करते, वो फिर किसी दिन आपको बताऊंगी, इतना समय नहीं लेना चाहती। मैं इतनी गलतियां करती हूँ, मुझे लगता है करते करते कि धनी वाकई में बचा लेते हैं, तो इसलिए वो माया संभाल रहे हैं, साथ साथ तो हो रहा है। लेकिन बहुत मुश्किल है ये सुबह सुबह, कहते हैं ना ब्रिज की गोपी बनना, मुझे प्रफुल्ला बहन से सीखना होगा। मैं कर ही नहीं पाती कॉन्सेंट्रेट, मेरा मन हो रहा होता है कि आप जो बोलते जा रहे हो सारा ध्यान तो उसमें होता है। मुझे पता है कि कैसे मैं अपने बेटे को स्कूल भेजती हूँ, मुझे बोल रहा है आप मेरी आधी बात सुनते हो, आप मेरी पूरी बात ही नहीं सुनते। अब किसका इसमें करे, मतलब शुक्रिया धनी का कि इतना खिंचाव महसूस होने लगा इस वाणी से। पिया जी ने अपना वो कॉल, हर कॉल पूरा किया है। राजी ने बोला था ना हमें महाराष्ट्र में कि मैं इतनी मधुर वाणी बोलूंगा, मैं आपको हमेशा अपने मधुर वचनों से रिझाऊंगा। तो उन्होंने अपनी ये तारतम वाणी के द्वारा हमें इतने मीठे वचन कहे हैं, कुछ भी खोल के बैठ जाएं, इतना प्रेम, इतना वो एहसास होता है राजी का, कि मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अर्जी में आता है ना कि लेके चलते क्यों नहीं, ये समझ ना आया है। सबको पता है कि हमें पूर्ण पहचान कराने के लिए राजी ने यहाँ भेजा है, लेकिन किसी किसी दिन ऐसे महसूस होता है कि सच्ची राजी अगर ये ही करना था ना, कि वाणी पढ़ानी पिलानी और अपने बारे में बताना था, तो कोई बात नहीं। बड़ा अंदर एक सुकून आता है कि ये कितना जरूरी था। अगर मुझे इन सब चीजों का वहां परम धाम में नहीं पता था, तो ये मेरे लिए ये वाहिदत की मार्फत को जानना और ये सब चीजें मेरे लिए कितनी इस समय इम्पोर्टेंट हो चुकी हैं, कि मुझे लगता है कि अगर यही आपका प्यार और लाड है ना राजी,
तो सर आंखों पर। तो सभी सुंदर साथ जी, एक एक सुंदर साथ का नाम नहीं लूंगी, हृदय में बसते हैं। शीतल जी से मैंने आज ये प्रेरणा ली है कि हम अपने सुंदर साथ के गुण बखान करें। मतलब इतना उन्होंने जितना समय लिया उतने में उनके हृदय में हम सारे सुंदर साथ के नाम अंकित हैं। मतलब आप ये सोचिए कि वो कितनी प्रेरणादायक बात है कि हम हर सुंदर साथ से प्रेरणा लेते जाएं। तो ये सच में हमारा ये अब तारतम्य है। तारतम्य को कहते हैं निरंतरता। मैंने स्वामी जी के टीका से पढ़ा था, इतने भेद खुल रहे हैं स्वामी जी के टीका पढ़ पढ़ के सुंदर साथ जी कि टीका पढ़ने में सच में मतलब ऐसे लगेगा कि धनी की बारीक बातें, दिल की बातें हम जानने लग गए टीका पढ़े बिना। हाँ जी, कोई फोन आ गया था शायद आपका बीच में, मैंने अनम्यूट किया फिर। जी मैंने समय बहुत ले लिया, तो मैं बस ये कहने वाली थी कि तारतम्य निरंतर, ये सुख जो धनी का तारतम्य का मतलब होता है निरंतरता। तो ये जो निरंतर धनी उपजा रहे हैं ना आपके माध्यम से हमें सुख देते रहते हैं, ये निरंतरता बस बनी रहे। तो जल्दी राज्य से मिलने का सफर तो प्यारा है ही है, हम सबने देख लिया है। वो कहते हैं ना कि मंजिल प्यारी है या रास्ता, तो कहते हैं साथ प्यारा है। तो वो साथ इतना प्यारा मिला है तो किसी चीज का कोई गम नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत सुंदर चित्रा, हमेशा इतना मीठा बोल के इतना प्यारा मैसेज देकर जाते हो आप, अति सुंदर चित्रा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जैसे आप कह रहे थे ना, आजकल अंगना या आत्मन कोई मेरे से बात करते हैं तो ऐसा होता है कि आत्मन बोलता है कि आंखें तो इनकी मेरी तरफ हैं, मम्मी आपने सुना, आपको सुनाई दिया, आपको समझ में आई जो मैंने बोला। और अंगना बोलती है मम्मी को नहीं समझ में आई होगी, आओ मुझे बताओ क्या तुम बता रहे थे। मैं सॉल्व करती, क्योंकि उनका ध्यान कहीं और है, वो अपने उसमें खोई हुई हैं, उनकी सेवा चल रही है उधर। और मैं सुनती हूँ, मैं ऐसे ऐसे भी करती हूँ, हाँ जी बेटा बिल्कुल। कहती हूँ उनको कुछ समझ में नहीं आई, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा पर्पस फुलफिल करूंगी। तो ये होने लगा है सुंदर जी घर में, बहुत हाँ सुंदर। दुष्यंत भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। कैसे कैसे राज्य मोड़ते हैं, कहाँ कहाँ मोड़ते हैं। आज सोनिया दीदी से कहलवाया कि प्रेरणा लेनी है इस प्रसंग से, एक एक चरित्र को उनसे क्या क्या प्रेरणा लेनी है उसे हाईलाइट करवाया। लेकिन मैं सबसे पहले सुप्रभा आंटी जी के चरणों में प्रेम प्रणाम करना चाहता हूँ। उन्होंने वो जो कारी कामरी वाला वाणी गायन किया, वही कारी कामरी राज्य हम सबको उड़ा रहे हैं, हमारे दिलों में प्रेम ला रहे हैं। तो मेरे धनी का शुक्राना। और रानी जी ने जो विरह वाणी गायन किया कि अपने धनी देवचंद्र जी में, यानी साक्षात राज्य को याद करके इंद्रावती जी जो उन्होंने विरह किया, बहुत सुंदर वाणी गायन, अर्जी भी बहुत सुंदर। अब मैं आज के प्रसंग पे आता हूँ। सुंदर साथ जी, आज सोने दीदी ने कहा कि आज जो चरित्र आए उनमें से कौन से सुंदर साथ आपको लगे प्रेरणा स्रोत, आप उनका नाम लें। तो मैं सुंदर साथ जी कहना चाहूंगा, सारे सुंदर साथ जो इस जूम मीटिंग में बैठे हैं, खिड़कियों में जो यूट्यूब पे बैठे हैं, सारे सुंदर साथ जी के धाम हृदय में मेरे राज्य विराजमान है। सब में अनंत गुण हैं जिनका बखान, ये मेरा जीव तो किसी में दोष देखने की इसकी औकात ही नहीं है, इतने गुण हैं। लेकिन फिर भी कुछ जो मैं मेरे जवान से निकलना चाहते हैं वो मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे हरिदास जी थे, उन्होंने अपने शिष्य के चरणों में सिर रख दिया, ऐसी विनम्रता जो मेरी, सब में सब गुण है लेकिन मेरे जीव ने जो देखा वो आशी दीदी में इतनी विनम्रता, श्रीनिवास जी में इतनी विनम्रता, और जैसी गांगजी भाई में सेवा है, कमलेश भाई, प्रवीण भाई सेवा का उदाहरण, इनसे हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। और गुप्त सेवा आशीष जी की इतनी बड़ी, सोशल मीडिया पे टेक्निकल सेवा में दिन रात लगे लेकिन किसी को नहीं पता, पर्दे के पीछे अनंत सेवा कर रहे हैं। राज्य का इन सब पे इतना लाड़, इतना प्रेम, ऐसे सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। और गांगजी भाई से मुझे जो लगा प्रेरणा, एक तो हमारी सविता बहन जी का घर और दूसरा मधु दीदी का घर, ये गांगजी भाई की तरह सेवा का रोल निभा रहे हैं। मुझे
हीरबाई नजर आई, जो सूरत की सारी सुरताएं इनके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। हीरबाई अपने प्रफुल्ला बहन मीनाक्षी जी, हीरबाई रसोई में रहती थी, सबके लिए भोजन बनाती थी, धनी देवचंद्र जी की को भी आरोग्य की सेवा करती थी। और प्रफुल्ला बहन में एक तेजबाई भी आएंगी आगे बीतक में। सब महिला सुंदर साथ को इकट्ठा करके श्री जी की चर्चा में लाती थी, और पुरुषों ने उनका विरोध भी किया, लेकिन वो नहीं मानी। तो ऐसे सबकी सिरदार सखी महिलाओं में हमारी प्रफुल्ला बहन। तो ये सारे सुंदर साथ जी प्रेरणा इनसे लेने की जरूरत है। और मैं अजबाई देखता हूँ शीतल जी में, आयुषी में, और चित्रा जी में, लवी में, ये अजबाई का मुझे उदाहरण लग रही हैं सारे सुंदर साथ जी। और मुरलीधर की तरह हमारे जमुना दास जी और दीक्षा जी ये दत्तचित होकर बीतक सुनते हैं। और आशीष शर्मा बस में जा रहे हैं, खड़े हुए, सीट भी नहीं है, एक हाथ से हैंडल पकड़ा हुआ, एक हाथ से चर्चा सुनते जा रहे हैं। तो ये मुरलीधर जी के कैसे, मतलब कितने गिनाऊं। और ईमान इश्क के उदाहरण जयश्री बेन अटारा जी हैं, और अपने अनिल भाई हैं। किन किन का मैं, मतलब मेरी सीमित बुद्धि है, मैं याद नहीं रख पाता। और अपने जीएल तनेजा जी गांव गांव जाकर सुंदर साथ जी को जगाते हैं। करनाल के क्षेत्र में गांव में जाना, पावटी राजस्थान जाना, मेरठ क्षेत्र में गांव में आना, उनको प्रेरित करना, प्रैक्टिकल रहनी से बताना। मैं किन किन का नाम लूं, मैं, मेरे पास शब्द नहीं है। सुंदर साथ, हर सुंदर साथ में अनेक गुण भरे पड़े। और सोनिया दीदी, आपने आज एक बात कही, कहीं मेरे से कोई गुनाह ना हो जाए, तो मैं आप एक बात कहना चाहता हूँ, सभी सुंदर साथ जी सुन रहे हैं, जो आपके प्रतिकूल या आपकी आलोचना के विषय में भी अगर सोचेगा तो उनका गुनाह हो जाएगा। राजी, उन सुंदर साथ को गुनाह से बचाना जो आपके विषय में मन में थोड़ी सी भी शंका लाए और थोड़ी सी भी आलोचना भी लाए ना, उनका गुनाह हो जाएगा। आपका तो गुनाह है ही नहीं, क्योंकि आपके हृदय में और सबके हृदय में रज्जी बैठे हुए ये प्रेम की जो वर्षा कर रहे हैं, काली कामरी उड़ा रहे हैं। ऐसे मेरे धनी जी का अनंत बार बार अनंत बार शुक्राना। सुंदर साथ जी जिनके नाम नहीं लिए गए हैं, उनमें तो उनसे ज्यादा गुण है जिनका मैंने नाम लिया है, क्योंकि समय भी है और मेरी बुद्धि भी सूक्ष्म है। सबके चरणों में मैं प्रेम प्रणाम करता हूँ। आज की जो चर्चा, मैं बस वही बात, आज की ज्यादा कि कल की ज्यादा थी, ये मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। हर बाज नित्य नौतन चर्चा, नित्य नौतन सुख, ऐसे कोई और नहीं देने वाले। चौपाई एक मेरे वाणी की सारी चौपाई इतनी मीठी है, इतनी सरस है, सब हृदय के नजदीक है, लेकिन एक सरल चौपाई है, वो मेरे हृदय में बार बार याद आती है। धनी जी का शुक्राना करते हुए, मारा मन न मनोरथ पूर्ण कीदा वाला अनेक बार। इतनी बार उन्होंने मेरा मनोरथ पूर्ण किया है, लेकिन मैंने क्या किया, कुछ नहीं कर पा रही। तो सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। और मेरा जीव सबके गुण थोड़े से ग्रहण कर पाता है, ये इसकी कमी है। सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी, निशब्द हूं, नहीं कह पाऊंगा। और प्रणाम सोनिया दीदी। प्रणाम जी दुष्यंत भैया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुझे तो गांगजी भाई का घर आपका भी दिखाई देता है, जहाँ हर समय भाभी सेवा करने के लिए रेडी बैठी रहती हैं, और आप सारे गांव को सुंदर साथ जी, सबको जो सुंदर साथ है उनको इकट्ठा करके कभी स्वयं सुना रहे होते हैं, और कभी टीवी पर उनको जब भी इनसे कॉल पे बात हुई है ना, लवी के थ्रू, गीता दीदी के थ्रू, इनके घर में सुंदर साथ बैठे होते हैं, और वैसे ही भरा पूरा घर वो इतना सुंदर दिखाई देता है सुंदर साथ से। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सुंदर साथ जी, एक नजरिया अपना बदलना है इस बार। भान बाई को, जैसे हमने अभी सुना ना, भान बाई को बुरा कहने की बजाय इस बार बीतक नए ढंग से सुनेंगे। उन सुंदर साथ को, या नहीं भी सुंदर साथ थे, उनको बुरा कहने की बजाय उनकी जो बुराई हमारे अंदर है ना, उसको बाहर निकाल के फेंकना है इस बार। चिंतामणि जी भी मेरे अंदर हैं, उनकी जो बुराई थी, स्पेशली अच्छाई उनके अंदर थी, बुराई मेरे अंदर है। महावजी भाई की बुराई मेरे अंदर, अच्छाई उनके अंदर। सुंदर साथ जी वो विकार भी निकाल निकाल के राजी कहते हैं इस बार बीतक को लिव लाइव हमने करना है अपने हृदय के अंदर। अति सुंदर सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान कोट सोनिया दीदी 2 लाइन और रह गई अनिल भाई की तरह। हाँ जी। मैं ये कहना चाह रहा था, जिस तरह से सोनिया दीदी के दिल में राजी दृढ़ करने वाले हैं, उन्होंने कहा
वो भाव मेरे मन में भी काफी समय से राज्य ने दृढ़ कर दिया है। हम यहाँ रंगमंच पे सब आए हैं, सब जिसको जो अभिनय का हम पात्र बने हैं, जो राज्य ने दिया है वैसा निभा रहे हैं। किसी भी सुंदर साथ में, चाहे वो निगेटिव भी बोल रहा है, चाहे वो ग्रे शेड में भी है, कुछ प्रतिकूल भी बोल रहे हैं, तब भी उनमें कोई दोष नहीं है। ये राज्य ने खेल बनाया, उन्होंने अपने हृदय में लिया, इश्क का दरिया राज्य ने जैसा दिल में लिया वैसे वैसे घटता चला जा रहा है। अब मैं सुंदर साथ जी से प्रार्थना करना चाह रहा हूँ, अब हमें किसी समुदाय में बंटना नहीं है, किसी मतभेद में बंटना नहीं है, सबके हृदय में राज्य बैठे हैं। वो जैसा जैसा रोल करा रहे हैं ना रंगमंच पे, सब एक से तो रोल नहीं होता, सबका पृथक पृथक होता है, वैसा वैसे करा रहे हैं। किसी के प्रति कोई द्वेष भावना ना रखते हुए राज्य का खेल समझ के इसको चलें। और जो सुंदर साथ जी जो लीला में हैं और हमारी राजबाला दीदी वो ज्ञान कितना बांट रहे हैं, और जो हमारी चांद कमल दीदी के जो शब्द होते हैं ना, सब में एकदम उत्साह भरने वाले, और जब वो बोलती है ना, मुझे उनमें ममत्व वात्सल्य नजर आता है मेरे लिए, कि ये मेरी ममतामयी शब्द निकल रहे हैं। तो सब सुंदर साथ में इतने गुण मैं बहुतों के भूल चुका हूँ, छूट गए हैं, लेकिन राज्य ने जो खेल बनाया ना, बहुत रुचिकर, बहुत श्रेष्ठ बनाया है। सब सुंदर साथ मेरे राज्य के प्रिय है, किसी का नेगेटिव रोल नहीं है। तो जैसे अभी कहा ना भानबाई जी के, मैं तो कहता हूँ बिहारी जी के बारे में भी बुरा नहीं सोचना। अगर बिहारी जी ऐसा व्यवहार ना करते तो प्राणनाथ जी महामती जी नहीं निकलते जागनी यात्रा पर, उन्हें निकलना पड़ा, कारण बने, निमित्त बने बिहारी जी। तो ये राज्य की लीला खेल है, किसी का कोई दोष नहीं है। प्रेम प्रणाम जी। बिल्कुल सही कहा भैया, उसके बिना इंटरेस्टिंग नहीं होता और उसके बिना आगे भी नहीं जाते। पता है, मैं सबसे पहले उन सुंदर साथ का सबसे पहले रोज प्रणाम उनके हृदय में बैठे धामधनी का करती हूँ कि यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद राज्य पुश करते हैं कि नहीं, और आगे हम सब सुंदर साथ को जाना है। बिहारी जी की बुराई करते करते हम तो अभी तक यहाँ बैठे हैं, और वो आत्म कहाँ, शेरपुर वाले महाराज जी, क्या बात है, कहाँ की कहाँ पहुंच गई वो आत्म। स्वयं सुंदर साथ जी प्रेम का स्वरूप बनकर निकल आई, वही आत्म। और हम बुराई करते करते बी तक सुनते सुनते अभी भी यहीं के यहीं बैठे हैं। ये राज्य ने सिखाया हमें। वो आत्म तो चली गई उनके चरणों में और प्रेम बांट गई हम सबके लिए, पर हमने क्या याद रखा? हमने वो अभिनय याद रखा, ये अभिनय हम भूल गए उनका, जो वो हमारे साथ करके गई। तो बुराइयां छोड़ उस पे फोकस कीजिए जो उनके अंदर बैठे हैं सुंदर साथ जी। आपको ना मैं एक बात बताती हूँ, स्वामी जी से ना 5-7 मिनट बात हुई, तो पहले तो मेरा मन करता है कि, वैसे मेरी होती नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 2-3 बार अभी तक बात हुई है मेरी। तो पहले तो मेरा मन करता है मैं खूब उनका इतना आभार करूं, इतना करूं, जो किया ही नहीं जा सकता, फिर भी कोशिश करती हूँ कि किया जाए। उनका ऋण कभी उतारा ही नहीं जा सकता, पर फिर भी मन करता है, अगर 2 शब्दों से, उनको शब्दों से खुशी होती नहीं है, वैसे वो अंदर की स्थिति जानते होते हैं, उनको पता होता है कि अंदर क्या चल रहा है, तो व्यक्त नहीं किया जा सकता। सुंदर साथ जी उन्होंने पता है क्या कहा? उनकी नम्रता की बात कर रही हूं मैं, ये नहीं कह रही कि बढ़ाई की। उनकी नम्रता देखिए, क्या उन्होंने टीके लिख दिए, क्या डूबे, कैसी तपस्या कर दी। और पता है क्या कहते हैं? मुझे एक ही शब्द में, मैंने उनका खूब आभार वो किया, तो एक लाइन में बस कहते, आप पूरे समाज के लिए रोल मॉडल बन गई हैं। मैंने कहा स्वामी जी आप ये क्या बात कर रहे हो? नम्रता की पराकाष्ठा बता रही हूँ मैं, ये उनकी, हम उनकी चरणों की धूली का एक कण भी नहीं है। उनका सिर पे हाथ रखा हुआ जो 2 शब्द कोई बोल पाता होगा, तो वो भी वही बोलते होंगे अंदर आके। उसके बाद तो ये जीव फिर खाली का खाली रह जाता है बेचारा, बैठा हुआ उसी यही पल याद करता रहता है कि सुबह धनी ये आपने क्या दिया था, वही याद करता रहता है। फिर अपने जीव भाव में वैसे का वैसा ही खांगड़ू स्थित हो जाता है। पर मैं वो बता रही हूँ सुंदर साथ जी की उनकी नम्रता देखिए। वो हमेशा जब वो टीका भी लिखते हैं ना, आप उनका टीका पढ़िएगा, साथ में एक सुंदर साथ का नाम जरूर होता है, राजन स्वामी व ये वाले सुंदर साथ। चाहे उन्होंने 2 ही लाइनें, मुझे पता लगा बाद में, चाहे उन्होंने 2 शब्द ही बताए, उनका नाम साथ में लिखते हैं वो, कि मेरे सुंदर साथ को मैं आगे बढ़ाऊं।
और स्वयं को वो पीछे रखते हैं। राजन स्वामी तो शायद स्टूडेंट्स लिख देते हैं, वो तो वो भी ना लिखने दें। उनकी जीवनी सुंदर साथ जी 5 मिनट की ना, मैंने उनकी जीवनी का एक वीडियो बनाने का दिल में आया, अपने आप ही बनाई। मैंने कहा स्वामी जी से परमिशन ले लूं एक बार, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ना ऑस्ट्रेलिया में परमिशन लिए बिना कभी कुछ करते नहीं है यहाँ। तो स्वामी जी को कॉल किया, मैंने उनको बोला स्वामी जी ऐसे ना एक वीडियो बना। बोलते मेरी कोई प्रशंसा, पहली बात मेरी कोई प्रशंसा नहीं होनी चाहिए उसमें, अगर वो किया है तो आप उसको किसी को नहीं दिखाएंगी। मैंने उनको बोला मैं आश्वस्त करती हूँ, मैंने अपनी तरफ से ना तो एक शब्द भी जोड़ा है ना बोला है, जो वेबसाइट में जैसा का जस का तस मैंने उसमें किया है, कोई चेंजेस नहीं किए उसमें। फिर तो वो कहीं देखने के लिए तैयार हुए कि चलिए दिखाइए पहले, उसमें अगर कोई प्रशंसा जोड़ी है तो वो मैं करने नहीं दूंगा आगे। फिर तो उन्होंने उसको देखा पहले पूरा, मैंने कहा ये देखो ये वेबसाइट के शब्द, ये पूरा वैसा का वैसा ही चल रहा है ना। फिर उसके बाद मैंने उनको बोला मुझे ना आपकी थोड़ी सी, और मैंने उसको उनको फाइनल दिखाया नहीं कि उन्होंने ये किताबें लिखी हैं फिर ऐसा। फिर जब रिलीज हो गया तो मैंने उनको भेजा और साथ में क्षमा मांगी कि ये भी लिख दिया था मैंने, टीका ये किया है आपने ऐसे ऐसे। फिर वो हंसने लगे कि अब क्या हो सकता है, अब तो रिलीज हो ही चुका है। तो ऐसी लीला सतगुरु की, इतने नम्र सुंदर साथ जी। झुकना है ना तो झुकना स्वामी जी से सीखिए। जो पेड़ होता है ना फलों से भरा हुआ, वो झुक जाता है, और जो तन के खड़े रहते हैं ना उनपे कोई फल नहीं होता सुंदर साथ जी। तो उनके चरणों में प्रणाम किया करें, सतगुरु के, स्वामी जी के, प्राणनाथ जी के, श्री राज जी के, देवचंद्र जी के, सरकार श्री के, शेरपुर वाले महाराज जी के, सारे परमहंसों के, उनके चरणों में झुके सुंदर साथ जी, ताकि उनके गुण हमारे अंदर आ पाए। मेरा नाम ना लिया करें। प्रणाम जी, प्रणाम। सोनिया दीदी, एक शब्द कहना चाहता हूँ, माफी मांगता हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, रुका नहीं जा रहा, कि हरिदास जी की तरह झुकने में एक नाम याद आया मेरा। उनसे ज्यादा संपर्क नहीं रहा, लेकिन मैंने थोड़े से में देखा, ज्योत्सनाबेन फल्दू वाली जी, जो इतनी प्रचारक हैं और इतना ज्ञान का प्रचार प्रसार नित्यानंद धर्म का कर रही हैं, बहुत नम्रता की प्रतिमूर्ति। मैंने थोड़े समय में मेरे हृदय ने लिया कि बहुत, ये नाम छूट जाता तो मुझे लगता कि बहुत कुछ छोड़ गया। प्रणाम अरे जी। बहुत अच्छे दुष्यंत भैया, अति सुंदर। ज्योत्सना बेन फल्दू के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी, प्रणाम जी। हमारे पास आशी दीदी भी हैं और चांद कमल आंटी भी हैं। राजी कहते हैं नहीं उठना ही नहीं है, आज तो मेरे पास ही बैठे रहना है। प्रणाम जी आशी दीदी, प्रणाम जी। उठने का मन भी नहीं करता सुंदर साथ जी, बस ये है कि जाना पड़ता है कि कन्हैया ने बंद कर दी अब बांसुरी, तो अब तो करना पड़ेगा घर का काम उनको बसा के। प्रणाम जी आशी दीदी, प्रणाम। प्रणाम जी सोनिया। मैं तो तेरा नाम लिख रही थी, मैं कहा मुझे तो जब तू बोल रही थी ना हरिदास जी का, मुझे तो ही रही थी। मैंने कहा नम्रता इतनी ट्रांसपेरेंट है, तो जितना तुझे राजी देते हैं उससे ज्यादा तू बांट रही है, इससे ज्यादा नम्र क्या हो सकता है। मैं तो अभी चैट में वही लिख रही थी और तू मेरा नाम बोल रही है कि आशा दीदी आप कुछ बोलो। क्या बोलूं, अब तो कुछ बोलने को रह नहीं गया। सुंदर साथ इतना राज्य लुटा रहे हैं सोनिया सखी के माध्यम से, और मैं तो अनुभव करती हूँ हर टाइम कि जितना तुझे दे रहे हैं तो उससे ज्यादा हमें दे रही है। इससे ज्यादा नम्रता और ट्रांसपेरेंस मुझे नहीं लगता किसी और में होगी। जरूर होगी, ऐसा नहीं है कि बाकियों में नहीं है, जरूर होगी, लेकिन मुझे जो आपने दिखती है ना वो दिखती है और सबको दिखती होगी। तो मैं अभी आपका नाम लिख रही थी, आपने मेरा नाम बोल दिया, मैं तो बीच में आधा घंटा लीव भी कर गई थी। 8 बजे लीव करा, 8:30 भी ज्वाइन करा, देखा तो सुंदर साथ अभी बोल रहे हैं। मैं कहा आशा रानी तो ये सुस्त होके बैठी है, आ जा तो वापिस। तो बहुत अच्छा लगता है। सुंदर साथ जी, सारे सुंदर साथ जी अपने अपने भाव व्यक्त करते हैं, कोई कमी नहीं रह जाती। और अगर आज का प्रसंग देखें तो वाकई जो आपने याद कराया ना लौकिक अलौकिक तरीके से, आपने जो तरीका आज लिया है, मुझे लगता है कि तुम ठीक कहते हो कि जब तक ये खत्म होगी ना हमें भी तो सब याद हो जाएगी, अगर हम रोज उसको दिल में लेंगे। प्रोवाइडेड ऐसा ना हो कि सुन के इधर उधर भाग जाए मेरी तरह, जैसे मैंने 8:30 बजे छोड़ा, 8:30 से आई तो आधा घंटा भाग गई थी ना, तो ऐसा नहीं करना।
हम जुड़े रहेंगे तभी वो याद होगा। बाकी सुंदर साथ जी इतने प्यारे प्यारे भाव बोलते हैं, उसके बाद तो कुछ रह ही नहीं जाता। श्रीनिवास जी, दुष्यंत जी और प्रवीण भाई हमारा आया सामने और इतना सुंदर निचोड़ बोल के उन्होंने उन तीनों सुंदर साथ के नाम बता दिए भी किससे हमें क्या सीखना है, किससे क्या किससे क्या। मुझे बहुत भा गया, उन्होंने इतना अच्छा निचोड़ करके बताया ना। तनेजा अंकल तो हमेशा हमें भाई साहब कहती हूँ उनको मैं, वो तो हमेशा हमें आगे बढ़ा ही रहे हैं और नई नई बात भी बताते हैं। एक आध चुपाई जो उनके अंदर चल रही होती है और आज के प्रसंग के साथ जुड़ जाती है ना, वो भी बता देते हैं। दुष्यंत भैया भी बताते हैं और आज जो नए आ रहे थे मीनाक्षी बहन वगैरह, सबने बहुत अच्छा अच्छा अपने भाव बताए। इन्हीं भावों से हमें आगे बढ़ना है, बस आगे बढ़ भी रहे हैं और आगे बढ़ना है। वो दिन दूर नहीं है जब हम हर पल धनी में। अब मुझे तो कभी कभी लगता है अब विरहा खत्म हो रहा है, प्रेम आ रहा है। जैसे राजन स्वामी जी लिखते हैं ना, जीव विरहा करता है, आत्मा प्रेम करती है। तो अब वो दिन दूर नहीं है, अब विरहा की घड़ियां निकलती जा रही है, प्रेम आता जा रहा है। दुष्यंत भैया जी ने भी एक दिन ऐसे ही भाव बोले थे, बहुत अच्छा लगा दुष्यंत जी आपका। ने हमें ये समझाने के लिए कहा था, लेकिन मुझे खुद से अनुभव होने गया। तो धनी करें, हम धनी को जल्दी मिले, मिले तो हुए हैं, लेकिन जो थोड़ा और कमी है वो आगे हम बढ़े। कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम सोनिया। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और मैंने आपको ढूंढा था, पता है, आप लीव कर चुके थे और अभी आपने वो जैसे ही एक मैसेज लिखा तो मुझे पता लगा आप वापस आ गए हो और आपसे सुनने की बहुत मन में चाह थी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद, प्रेम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, चांद कमल आंटी प्रणाम जी। हाँ जी, अनु दीदी आप बोलिए, तब तक आपने हैंड रेज किया था। प्रणाम जी। जी वैसे तो सब सुंदर साथ हमारी धाम की सखियां ही हैं, सखियां कहूंगी मैं सबको, क्योंकि मेरे को नाम सबके कुछ याद है कुछ नहीं। मैं किसी को ये नहीं फील होने देना चाहती कि मेरा नाम नहीं लिया गया। प्रणाम जी। और जैसे बाल बाई से भी हमें कुछ सिखापन मिलती है। उन्होंने बिहारी जी और बोलो बच्चों को पाला था, उन्होंने उनका भी भाव रखा कि ये मेरे सतगुरु के बच्चे हैं। उनकी तरफ से वो खड़ी हुई एक बार, और वो अपने नाते से भी खड़ी है, उधर से भी खड़ी है, दोनों तरफ से दिखा रही है। वो हमें जैसे मीठा खाते खाते हमें नमक की जरूरत लगती है, कुछ ऐसे ही लग रहा है मेरे को। जब किसी सुंदर साथ से कोई हमें उनका दोष नहीं निकालना चाहिए, वो तो राज्य की मेहर है जैसे वो कर रहे हैं, पर हमें ये सोच के हमें चलना चाहिए कि उससे भी हमें कोई सिखापन ही मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे बाकी सब सुंदर साथ में सबका वर्णन किया। बालबाई जी का मेरे मन में आ रहा था, मैंने वो बता दिया आपको। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, ये अभिनय उनसे हमारे लिए करवाया जा रहा है। बच्चों को मूवी दिखाने ले जाते हैं ना, बड़ी प्रेरणा वाली मूवी है, इसमें से कुछ तो सीख के आएंगे। तो ये बीतक है ना, ये हमारे लिए अभिनय कर रहे हैं ये सुंदर साथ, कि मेरे छुपे हुए इसमें से थे, तुम अपना सुधार लेना अंदर से। बहुत सुंदर। चांद कमल आंटी अगर आप हैं, नहीं तो फिर हम जयकारा लगाते हैं सुंदर साथ। हाँ जी, आंटी बिजी हैं लगता है शायद। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ मतलब सर्व सुंदर साथ, चाहे कैसा भी अभिनय उन्होंने किया हो सुंदर साथ जी, सुंदर साथ में तो सारे ही आते हैं। तो सर्व सुंदर साथ की जय, और दिल से जय, केवल मुख से नहीं, दिल से सब सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी।